Keep going. All right, there you go. Put on safe and safe. बंदूक की गोली के अंदर क्या होता है जो बुलेट कुछ ही देर में किसी इंसान की जान लेती है, तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार देती है। क्या आपने कभी सोचा कि उस गोली के अंदर आखिर होता क्या है? गोली लगने से इंसान या जानवर की मौत क्यों हो जाती है? क्या गोली लगने के दर्द से उसकी जान जाती है, या फिर गोली का कोई जहर उसे मौत की नींद सुला देता है? यही नहीं, क्या आपका ध्यान कभी इस बात पर गया कि जो गोली हवा में दागी जाती है, क्या वो वापस नीचे गिरती है? क्या होता है उसका? क्या आप ये जानते हैं कि बिजली की रफ्तार से चलाई गई गोली को महज 4 पानी के गुब्बारे रोक सकते हैं? नहीं ना? तो हमारे आज की इस वीडियो को अंत तक देखिए। यकीन मानिए, आपको ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानने का मौका मिलेगा। दोस्तों, जब भी कोई आतंकी सुरक्षा बलों के हाथों मारा जाता है या किसी टेररिस्ट एस्टैब्लिशमेंट को ब्रेक किया जाता है, तो हम अक्सर सुनते हैं कि मौके से AK-47 राइफल मिली, दर्जनों कारतूस मिले, कई खोखे भी बरामद हुए। ये कारतूस, गोलियों और खोखे ऐसे कॉमन वर्ड्स हैं जो गाहे बगाहे हमारे सामने आ ही जाते हैं। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना इन बहुत ही कॉमन शब्दों के बारे में थोड़ी जानकारी दी जाए, क्योंकि ऐसे कम ही शब्द होते हैं जो बहुत कॉमन होने के बावजूद ज़्यादातर लोगों को इनके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। तो पेश है एक ऐसा ही वीडियो जिसमें बंदूक भी है, कारतूस भी है, खोखे भी हैं, लेकिन खून खराबा बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले बात बंदूक की गोली की, यानी बंदूक से निकलने वाली गोली क्या होती है और किस तरह काम करती है? आखिर गोली के अंदर ऐसा क्या होता है जो इसे खतरनाक बनाता है? दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि एक पूरी आकृति ही बुलेट कहलाती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में बुलेट के आगे बहुत ठोस मेटल होता है और बाकी का हिस्सा बुलेट केस कहलाता है, जबकि ज्यादातर लोग इसे बुलेट केस ना कहकर बुलेट ही कहते हैं। वैसे ये बुलेट केस ही है जिसे हम बोलचाल की भाषा में खोखा कहते हैं। दरअसल बंदूक से निकलने वाली गोली को कार्ट्रिज कहा जाता है। कार्ट्रिज के 3 हिस्से होते हैं। इसके सबसे आगे वाले हिस्से को बुलेट कहते हैं, जो किसी के शरीर में घुसकर उसे गंभीर चोट पहुंचाता है। फिर आता है इसका बीच वाला हिस्सा, जिसे बुलेट केस या खोखा कहा जाता है। इसी बुलेट केस में गन पाउडर यानी कि बारूद भरा होता है। कार्ट्रिज के सबसे पिछले हिस्से में एक पिन पॉइंट होता है, जिसे फायरिंग के वक्त हिट किया जाता है। रिवॉल्वर, पिस्टल या फिर राइफल से इस पिन पॉइंट पर प्रहार किया जाता है, जिसे अंग्रेजी में प्राइमर कहते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई बुलेट यानी कि गोली की बनावट, जिसे कार्ट्रिज कहा जाता है। मतलब इसके भीतर क्या क्या होता है अब जान लेते हैं कि आखिर ये काम कैसा करता है, ये गोली, ये कार्ट्रिज। मतलब गोली दागी कैसे जाती है? तो मोटा मोटी कहें तो गोली भी एक किस्म की छोटी रॉकेट या मिसाइल ही होती है, क्योंकि जिस तरीके से रॉकेट के आगे का हिस्सा ही सिर्फ काम का होता है, जबकि बाकी का हिस्सा उसे पुश करने के लिए सिर्फ फ्यूल लेकर जाता है। ठीक इसी तरह गोली के साथ भी होता है, क्योंकि गोली के बुलेट केस में एक खास किस्म का विस्फोटक पदार्थ भरा होता है, जिसे हम गन पाउडर के नाम से जानते हैं। इसी वजह से जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक बुलेट केस के पीछे की तरफ मौजूद एक खास किस्म के पिन पॉइंट यानी कि प्राइमर कंपाउंड पर जबरदस्त तरीके से दबाव डालती है, और जब प्राइमर पर प्रेशर पड़ता है तो उस पर लगा स्प्रिंग चिंगारी पैदा करता है, और इसी चिंगारी से गन पाउडर में बड़ा ही तेज ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से बुलेट को आगे की तरफ जोरदार धक्का लगता है। बुलेट केस गर्म होकर फैलता है, जिसके कारण बुलेट पर उसकी पकड़ बहुत कमजोर हो जाती है, और गन पाउडर की वजह से जनरेट हुआ फोर्स बुलेट को तेजी से आगे की तरफ धक्का देता है, और वो तेजी से घूमती हुई बंदूक की नली से निकलकर सीधे अपने टारगेट का काम तमाम करने निकल पड़ती है। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि कुछ देर पहले हम बुलेट का कंपैरिजन रॉकेट से क्यों कर रहे थे। दोस्तों, जिस तरीके से रॉकेट के पीछे फोर्स पैदा करके उसे ऊपर उड़ाया जाता है, ठीक उसी तरह प्राइमर पर हिट यानी कि उस पर जो प्रहार होता है वो गन पाउडर में ब्लास्ट करता है, जिससे उत्पन्न हुआ फोर्स बुलेट को निशाने की तरफ तेजी से धकेल देता है, जबकि बुलेट केस यानी कि खोखा बंदूक से निकलकर वहीं गिर जाता है। तो दोस्तों, अब यहाँ सवाल ये उठता है कि गोली लगने से आखिर मौत क्यों होती है? अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि गोली में कोई जहर नहीं लगा होता जो अपने टारगेट की जान ले ले। दरअसल गोली एक फोर्स की मदद से अपने निशाने की तरफ निकलती है, और उसी फोर्स की वजह से इंसान के आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि गोली लगने से बॉडी में हो रहा ब्लड फ्लो गोली लगने वाले हिस्से में रुक जाता है, और वहां मौजूद ब्लड तेजी से बाहर की तरफ बहने लगता है। इसीलिए गोली लगने से ज्यादातर मौतें शरीर से ज्यादा खून बह जाने की वजह से होती है। दुनिया भर में ऐसे कई किस्से मशहूर हुए हैं जब गोली शरीर के किसी हड्डी में जाकर धंस गई और फिर उसे निकाला ही ना गया। हालांकि सबसे खतरनाक स्थिति तब होती है
जब बुलेट सिर, दिल या दूसरे किसी महत्वपूर्ण अंग पर लगती है जो बहुत ही नाजुक होते हैं। अगर ऐसे बॉडी पार्ट्स पर बुलेट लगती है और फिर इनमें ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है तो इंसान की जान बचाना लगभग नामुमकिन हो जाता है, मतलब मौत होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। अब अक्सर हम फिल्मों में भी देखते हैं कि जब टारगेट के सिर या सीने में गोली मारी जाती है तो वो तुरंत मर जाता है, जबकि शरीर के किसी और हिस्से में गोली लगने से तुरंत मौत नहीं होती। यही वजह है कि जब पुलिस वालों को भी बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है तो उन्हें इस बात की हिदायत दी जाती है कि वो ज़रूरत पड़ने पर अपराधियों के पैर पर निशाना लगाएं, ताकि घायल होने के बाद वो चल ना पाए और उसे आसानी से गिरफ्तार किया जा सके। कभी भी किसी मुजरिम को डायरेक्ट सिर में या सीने पर गोली मारने की इजाज़त नहीं होती। हालांकि फेक एनकाउंटर्स के दौरान क्या होता है ये तो हम सब जानते हैं। खैर, अब बात हवा में फायरिंग करने के बाद गोली कहाँ जाती है। अगर आपने कभी इस बारे में नहीं सोचा तो आज हम आपको इसका जवाब देते हैं। साथियों, हमारे देश में कई मौक़ों पर फायरिंग की जाती है। सुरक्षा बल देश के दुश्मनों को मारने के लिए फायरिंग करते हैं तो पुलिसकर्मी अपराधियों को धर दबोचने के लिए फायरिंग करते हैं। इनके अलावा कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स दहशत फैलाने के लिए हवा में फायरिंग कर देते हैं। इतना ही नहीं, हमारे देश में तो शादी ब्याह के मौक़ों पर भी फायरिंग की जाती है, जिसे हर्ष फायरिंग कहा जाता है। तो आखिर हवा में फायर की गई ये बुलेट जाती कहाँ है? दरअसल इस मामले में बुलेट आसमान की ओर काफी लंबी दूरी तय करती है और फिर गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जमीन पर ही वापस लौटती है। हवा में बुलेट का सफर हवा की स्पीड और बंदूक की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। हालांकि ये बुलेट वापस जमीन पर गिरते समय किसी इंसान को चपेटे में ले भी ले तो इससे ज्यादा खतरनाक नतीजे नहीं होते। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि फायरिंग करते वक्त बुलेट जिस रफ्तार से सफर करती है वापस आते वक्त उसकी रफ्तार कई गुना कम हो जाती है। हालांकि अगर फायरिंग करते वक्त बुलेट किसी ठोस चीज से टकरा कर वापस आ जाए तो ये खतरनाक हो सकती है। अब जाते जाते आपको साइंस का एक और अनोखा सच ये भी बता देते हैं कि बंदूक की गोली को रोकने के लिए पानी से भरे केवल 4 गुब्बारे ही काफी हैं। सुनने में अजीब लगे लेकिन ये सच है। इसे साबित किया है कुछ साइंटिस्ट ने। दरअसल कुछ वक्त पहले वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च के दौरान पानी से भरे 10 गुब्बारों को एक स्टैंड पर लटकाया और उस पर गन से गोली चलाई। वहां मौजूद हर शख्स यही सोच रहा था कि गोली तमाम गुब्बारों को चीरती हुई आगे निकल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गोली 3 गुब्बारों को चीरती हुई आगे निकली और चौथे गुब्बारे से आगे नहीं बढ़ सकी, उसी में अटक कर रह गई। जैसे ही गन से गोली निकली तो इसकी स्पीड 1113 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन पहले गुब्बारे में जाते ही इसकी स्पीड 659 किलोमीटर पर आवर रह गई। दूसरे में 373 और तीसरे गुब्बारे को चीरते वक्त इसकी रफ्तार 109 किलोमीटर प्रति घंटे रह गई। इस रफ्तार से गोली चौथे गुब्बारे के एक छोर को तो भेद पाई, लेकिन दूसरे छोर तक पहुंचते पहुंचते बुलेट की स्पीड 0 हो गई, उसके अंदर ही वो फंसी रह गई। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको बुलेट से रिलेटेड ये फैक्ट्स पसंद आए होंगे। आपकी क्या राय है इन दिलचस्प जानकारियों के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जितना हो सके इस दिलचस्प जानकारी को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।